जय श्री हरि। दीपावली के रहस्यों की चर्चा चल रही है। कई रहस्य मैंने आपके सामने उद्घाटित किए। तो कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास की त्रयोदशी, ये क्षण कैसे महत्वपूर्ण है। तो कार्तिक मास की त्रयोदशी में, जिसको आम भाषा में आप लोग धनतेरस कहते हैं, और इसका शास्त्रोक्त जो नाम है वो है धन्वंतरी त्रयोदशी, क्योंकि त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे समुद्र मंथन में, और उसके 2 दिन बाद मां लक्ष्मी हुई थी। तो आपको जो समझाना चाहता हूं कि ये जो काल था, ये समुद्र मंथन का काल भी था, क्योंकि इसी समय समुद्र मंथन हुआ था, जहां से सब कुछ समुद्र से निकाला गया था, और वहीं से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी को विष्णु का अंश भी माना जाता है, और इस दिन जो पूजा होती है वो ओरिजिनली भगवान धन्वंतरी के लिए की जाने वाली पूजा है। इसको लोगों ने आज के समय में बर्तन खरीदना, सोना चांदी खरीदने से जोड़ दिया है। ये उनका अपना व्यक्तिगत व्यापारिक कारण हो सकता है, लेकिन इसका पूजा पाठ से कोई संबंध नहीं है। इस दिन शास्त्रों में जो बताया गया है वो बताया गया है कि अपने शारीरिक वैभव, शारीरिक सुख, शारीरिक धन, क्योंकि ये भी आपका ही धन है, जिसके लिए आपको भगवान धन्वंतरी की पूजन करनी है, ना कि आपको बाजार में जाके सोना चांदी धन खरीदने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। आप अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था के लिए जो चाहे वो करें। इस दिन यम की भी पूजा होती है, कुबेर की भी पूजा होती है। इसमें एक कथा है कि एक बार यमराज ने अपने दूतों से पूछा कि तुमको कैसा लगता है जब तुम जाते हो, किसी के प्राण लेके आ जाते हो। तो बोलते हैं वो कि महाराज, ये हमारा कर्म है। आपके आदेशानुसार जिसकी जब मृत्यु होती है, हमारा काम होता है हम उनको ले आते हैं, और यही हमारा कर्म है। तो यमराज ने भी कहा कि हाँ, यही नियति है। तो यमदूतों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज, ऐसा क्या करना चाहिए मृत्यु लोक के लोगों को कि वो अकाल मृत्यु से दूर रहे, जिससे कम से कम हानि हो। तब यमराज ने कहा कि धन त्रयोदशी में, अर्थात धन्वंतरी त्रयोदशी में, जो भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरी आत्मा के साथ अपने जीवन धन के लिए, अर्थात अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पूजन करेगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी, और अकाल मृत्यु के चांसेस कम हो जाएंगे। तो उस दिन से धनतेरस के दिन या धन्वंतरी त्रयोदशी में पूजन और आराधना, साधना शुरू हुई। और ये जब शुरू हुई तो इसका मुख्य कारण था कि अपने जीवन धन को पाने के लिए, उसकी संरक्षण के लिए ये पूजन किया जाए। क्योंकि पूरे साल भर में अपने जीवन को, अपने आप को संरक्षित करने के लिए और किसी पूजा का विवरण नहीं बताया गया है। सिर्फ इस दिन अपने स्वास्थ्य को अच्छा कैसे रखा जाए, उस दिन संकल्प लिया जाता है कि मैं पूरे साल भर अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का पूरा प्रयास करूंगा, मैं अपने जीवन को एक सही नियम के साथ चलूंगा। ये
पूजन ये दिन इसलिए माना गया है और भगवान धन्वंतरी को साक्ष्य मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये होता है असली तरीका धनतेरस के दिन भगवान की पूजन करने का। और लोगों ने धनतेरस का अर्थ धन से जोड़ लिया कि हम अपने घर में कुछ सिक्के खरीद लाएं, कुछ बर्तन खरीद लाएं, तो धन तेरस में सुख समृद्धि आएगी। उससे सुख समृद्धि नहीं आएगी। आपको भगवान धन्वंतरी की पूजन करना है। उनको धन के रूप में उनको आंवले चढ़ाए जाते हैं। उनको आंवलों का भोग लगाएं। मंत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए दूंगा। उस मंत्र का 11 बार जाप कर लें, बस एक घी का दिया लगाकर। और कुछ सादा मिष्ठान आप रख सकते हैं वहां पर। तो 3 चीजें मैंने आपको मुख्य बताई। एक तो घी का दिया लगाना है, भगवान धन्वंतरी की चाहे आप फोटो ले लें या विग्रह ले लें, और आंवला चढ़ाना है फल के रूप में, क्योंकि आंवला ही एक ऐसा फल है जिसमें सारे गुण होते हैं पूरे संसार के। अपने आप में एक पूर्ण फल है और भगवान धन्वंतरी को पसंद भी है। इसके बहुत सारे आयुर्वेद उपयोग हैं जिसका मैं आगे आपको विवरण बताऊंगा। 3 चीजें मैंने जो आपको बताई हैं वो है घी का दिया लगा दें भगवान के विग्रह के सामने, भगवान धन्वंतरी के विग्रह के सामने, आंवला चढ़ाएं, सफेद पुष्प रखें और सफेद मिष्ठान के साथ उनका पूजन करें। तो आपकी धनतेरस की पूजा सफल मानी जाएगी। और प्रण लें, एक संकल्प लें कि मैं अपने पूरे साल अपने जीवन को अच्छे तरह से निकालूंगा, अच्छा खान पान खाऊंगा, अच्छी तरीके से सुचारू रूप से व्यायाम करते हुए अपने पूरे साल अपने जीवन को जीऊंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धनतेरस की पूजा सफल होगी। और इसमें भगवान यम का जाप जरूर करें। एक बार उनका नाम ले, दक्षिण दिशा में एक तेल का दिया जला लें। ऐसा करके आप अपनी अकाल मृत्यु को रोकेंगे। तो ये गुण बातें हैं। उसके 2 दिन के बाद तो माँ लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है, उसके विषय में फिर बताऊंगा। और इसी के साथ आपके साथ विदा लूंगा। जय श्री हरि।